नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जदयू में जहां अभी सीएम फेस पर संशय है, नीतीश कुमार को लेकर संशय है कि नीतीश कुमार बिहार के मुखिया होंगे या नहीं। एनडीए के नेताओं की तरफ से तो कहलवा दिया गया है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, नीतीश कुमार ही सब कुछ होंगे। लेकिन चिराग पासवान अब मैदान में कूद चुके हैं, बिल्कुल हेयर स्टाइल वगैरह सेट कर लिए हैं। उनके जीजा जब पटना आते हैं तो कहते हैं कि बिल्कुल चिराग पासवान अगर उतरेंगे मैदान में तो हम साथ हैं। तो यहां पर यह सवाल खड़ा होता है कि क्या नीतीश कुमार के साथ फिर से चिराग पासवान कोई खेला करेंगे? क्या नीतीश कुमार को उसी जगह चिराग लाके खड़ा कर देंगे जो 2020 में 43 सीटों पर सिमटा दिया था? 2020 के विधानसभा में क्या हुआ था? जदयू को कितनी सीटें मिली? 115 सीटें। जदयू जीत के कितनी लाई? 43 सीटें। बेहद खराब प्रदर्शन था। चिराग 134 सीट पर अकेले लड़े लेकिन जीते मात्र एक ही। तो वो चिराग तो खुद भी चुनाव नहीं जीते, खुद भी जो है वो अच्छा प्रदर्शन नहीं किए, लेकिन जदयू के लिए जो है जदयू को कांटे की टक्कर दी चिराग पासवान ने। अपने सभी उम्मीदवारों को जदयू के खिलाफ खड़ा कर दिया। अब नीरज कुमार एमएलसी हैं, एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए उनका बयान निकल कर आ गया है। उन्होंने कहा है कि 2020 का जो बिहेवियर था, जो बर्ताव था, जो कुछ हमारे साथ हुआ था, उस चीज को ना हम भूलते हैं और ना ही भूलने देते हैं। जो कुछ भी हमारे साथ हुआ वो बिल्कुल गलत था। उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया कि देखिए, अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार के लिए तो सदा महागठबंधन के दरवाजे खुले हुए हैं। नीतीश कुमार के लिए हमेशा आरजेडी के लिए दरवाजा खुला है जो जदयू ऑफिस के सामने है। नीतीश कुमार कभी भी आरजेडी में जा सकते हैं अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो, क्योंकि पहले भी आपने कई बार देखा है। अब जदयू के एमएलसी है नीरज कुमार, उनका ये बयान जो है वो सामने निकल कर आ गया है, जिसमें वो कहते नजर आए हैं कि 2020 की स्थिति हमने भूली नहीं है। 2020 में कैसी स्थिति थी इसको हमने नहीं भूली है और ना हम भूलने देंगे। नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री चेहरा रखना होगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो अल्टीमेटम उन्होंने दे दिया है। नीरज कुमार के तरफ से अभी अल्टीमेटम आ गया है। चिराग पासवान को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। कह दिया है कि जो 2020 में हुआ हम भूले नहीं हैं और ना भूलने देंगे। 2020 में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के साथ बहुत गलत किया था। मतलब चिराग पासवान के ही कारण ऐसा कहा जाता है कि नीतीश कुमार 43 सीट पर आ गई उनकी पार्टी। जो नीतीश कुमार महिलाओं के लिए इतना काम किए, जो नीतीश कुमार हर वर्ग के लिए इतना काम किए, ऐसा कहा जाता है, तो उनकी पार्टी 43 सीट पर आके अटक गई। और आपको बता दें कि ये बातें जो है वो निशांत भी कहते नजर आते हैं। जो नीतीश कुमार के बेटे हैं वो भी कहते आते हैं कि आपने पिताजी को 43 सीट पर लाके खड़ा कर दिया, लेकिन फिर भी पिताजी ने काम किया। पिताजी ने हमेशा हर वर्ग के लिए काम किया है। अब नीरज कुमार जो एमएलसी है, उनका बयान आया है, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि बिल्कुल हम इस चीज को भूले नहीं हैं। इसलिए एनडीए अगर महाराष्ट्र वाली पटकथा अगर बिहार के लिए लिखती है, एकनाथ शिंदे अगर नीतीश कुमार को समझती है तो बिल्कुल गलत है। एकनाथ शिंदे को क्या हुआ? वहां पर एकनाथ शिंदे को कम सीटें दी गई। इधर आप देखिए तो जो देवेंद्र फडणवीस, उनको ज्यादा सीटें, मतलब बीजेपी खुद ज्यादा सीटें रखी तो जीत गई बीजेपी, तो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री चेहरा बना दिया गया। इसीलिए इस बार यहाँ जदयू को कहीं ना कहीं बड़े भाई की भूमिका में रखा जा रहा है। लेकिन नीरज कुमार ने अल्टीमेटम दे दिया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री जो है रहने चाहिए। नीतीश कुमार के अलावा कोई मुख्यमंत्री सामने नहीं आएगा और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। क्योंकि अब जो देखिए, अब मैदान में तो बहुत से चेहरे आ रहे हैं ना, चाहे चिराग पासवान हो, बीते दिनों नयाब सिंह सैनी ने सम्राट को लेकर ऐलान किया, तो इसलिए मुख्यमंत्री के चेहरे पर संशय पैदा हो रहा है। चिराग पासवान का नाम, नयाब सिंह सैनी की तरफ से नाम, इतने सारे अगर नाम आ रहे हैं तो कंफ्यूजन तो होगा। उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया और साफ साफ कह दिया कि ऐसा गलती एनडीए करने की सोचे भी नहीं।
अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन के दरवाजे खुले हुए हैं। नीतीश कुमार ने बिहार के लिए जितना काम किया, नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों के लिए जितना काम किया, नीतीश कुमार ने बिहार में विकास के लिए जितना काम किया, उतना किसी ने नहीं किया है। हर वर्ग के लिए, हर सेक्टर के लिए नीतीश कुमार आ गया है। लेकिन देखिए यहाँ पर नीरज कुमार ने जो है एक बयान देकर अब सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। आखिर उन्होंने ऐसा कहा ना कि जो है चिराग का जो अल्टीमेटम, मतलब चिराग ने 2020 में जो जदयू के साथ किया था वो भूले नहीं भूला जा सकता, और ना हम भूलेंगे और ना भूलने देंगे। ये एक बड़ा स्टेटमेंट है। बिहार की जो है, बिहार में असेंबली इलेक्शन से पहले आपस में ही तल्खियां शुरू हो गई हैं। महागठबंधन और एनडीए में तो तल्खियां बाद में होंगी, पहले आपस में गुटबाजी हो रही है। चाहे जदयू के और बीजेपी के तमाम घटक दलों में देख लीजिए, इधर आप कांग्रेस और आरजेडी में देख लीजिए, तो कई सारे मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। अब नीतीश कुमार के खास एमएलसी नीरज कुमार का ये बयान आया तो ऑब्वियसली हलचल पैदा होगी। अल्टीमेटम दे दिया कि अगर ऐसा समझती है नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार हमारे ही साथ जो है, नीतीश कुमार के चेहरे पे बीजेपी कोई खेल कर देगी, तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होने वाला है। अब आने वाले दिनों में तो सीट बंटवारे के समय भी जदयू का जो है सब कुछ सामने आएगा। कितनी सीटें पे जदयू मानती है, बीजेपी कितनी सीटें देती है और कितना तवज्जो बीजेपी जदयू को देती है, अपने घटक दलों को देती है, सब सवालों का जवाब आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन जदयू की तरफ से बयान आ गया है कि बिल्कुल हम इस बार ये चीज कहीं नहीं मान रहे हैं, भूले भी नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार की जगह कोई और संशय, कोई और जो है मुख्यमंत्री नहीं हो। आने वाले दिनों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इस पर इतना ही। क्या लगता है कमेंट करिए। बहुत बहुत